अहमद का खालाजाद भाई फैसल उसे गांव ले गया, लेकिन उसके औबाश दोस्त वहां पर भी पहुंचने लगे। अहमद के कजन ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन अहमद अपने कजन ही से बदजन हो गया। सुबह के वक्त अहमद और उसका कजन आंगन में नाश्ता कर रहे थे। ये जो तुम्हारे दोस्त आते हैं, जानते हो कौन है ये? कौन है? क्रिमिनल है, नशेबाज है। तुम फौरन इनसे दोस्ती खत्म कर लो, वरना किसी दिन मुश्किल में पड़ जाओगे। देखिए भाई, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मुझे मत समझाया करें। मुझे पता है मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अच्छा, अब तुम मुझसे जबान चलाओगे? कान खोल कर मेरी बात सुनो। इनसे दोस्ती खत्म करो या अपना ठिकाना बदल लो। मेरे भी बच्चे हैं, क्या सोचेंगे वो? बदल लूंगा ठिकाना। मेरी भैंस मेरे घर पहुंचा दीजिएगा, जा रहा हूं मैं। ये धमकी किसे दे रहे हो? जाओ, दफा हो जाओ यहां से, जहन्नुम में जाओ तुम। और हाँ, अगर कुछ हो जाए ना तो रोते हुए मेरे पास मत आना। नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा मैं। अहमद लड़ झगड़ कर घर से बाहर निकल गया और उसे रास्ते में वही लड़के मिलते। अरे कहाँ जा रहे? हम तेरी तरफ ही आ रहे थे। अबे यार, क्या बताऊं, वो खालाजाद है ना, उससे झगड़ा हो गया था मेरा। झगड़ा? तू बोल, उठा लेते हैं उसको। गुस्सा तो मुझे भी बहुत आ रहा था। अरे तेरे लिए जान भी हाजिर है। तू चल, डेरे पे चल के मजे करते। चल बैठ 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 चल। अहमद एक मोटरसाइकिल के पीछे बैठ गया और फिर वो सब दूर जाते दिखाई दिए। अहमद के औबाश दोस्तों ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया था। उन्होंने उसके दिमाग में यह बात डाल दी थी कि अगर कोई उसकी मुखालफत करे तो उसे मौत की नींद सुला दिया जाए। सबसे पहला टारगेट अहमद का कजन एडवोकेट फैसल था। शब्बीर ने देखा कि अहमद के तीनों दोस्त शदीद नशे में एक खोली में बैठे हुए थे। मुझे याद है वो फैसल नामी जो वकील था, उसने हमारे खिलाफ केस लड़ा था। हाँ याद है, और मुझे नहीं पता था कि एक दिन हम उस तक पहुंच जाएंगे। मैं तो काफी अरसे से उसकी तलाश में था। क्या मतलब उस्ताद? मतलब ये कि अब काम और भी आसान हो गए। बस एक बार उस अहमद के ज़हन में उसके कज़न के खिलाफ हवा भरनी है। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। बात तो सही बोल रहे हो उस्ताद, बहुत अच्छा आइडिया है। बस एक बार वो हाथ आ जाए बस। अहमद तकरीबन अपना जहनी तवाजुन खो चुका था। उसे जो भी अच्छी बात समझाता वो उसका दुश्मन हो जाता। एक दिन आइस के नशे के जेरे असर उसने अपने एडवोकेट कजन फैसल को कत्ल कर दिया। गोली की आवाज पर फैसल की मां और बीवी बाहर आई तो उन्हें भी गोलियां मारकर हलाक कर दिया। यही नहीं, वो अपने चचा के घर गया और वहां पर एक कजन को भी कत्ल कर दिया। शब्बीर ने देखा कि अहमद रात की तारीकी में इंतहाई जुनून के आलम में पिस्तौल लिए दौड़ता चला जा रहा था और उसके कानों में उसी की आवाज गूंज रही थी। फिर अचानक अहमद ने एक दरवाजे पर लात मारी। सामने ही उसकी बहन का साबिक ससुर नजर आ गया। अहमद ने निशाना लेकर फायर कर दिया और फिर किसी रोबोट की तरह मुड़ा और वहां से चला गया। तुझको भी नहीं छोड़ूंगा बुड्ढे। तूने मेरी बहन को तलाक दिलवाई थी, आज तेरा खात्मा बुड्ढे। बुरी सोबतों का शिकार अच्छे घर का लड़का नशे के जेरे असर 4 अफराद का कातिल बन चुका था। 4 कत्ल के बाद उसका डर खौफ निकल चुका था और पुलिस कातिल को तलाश कर रही थी। शब्बीर ने देखा कि पुलिस की गाड़ी रात की तारीकी में एक मोटरसाइकिल का पीछा कर रही थी और अहमद मोटरसाइकिल भगाता चला जा रहा था। फिर एक जगह उसकी मोटरसाइकिल बंद हो गई तो वो पैदल भागकर एक झाड़ी के पीछे छुप गया। पुलिस एहलकारों ने गाड़ी से कूदकर पोजीशन संभाल ली। दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला हुआ और फिर गहरा सन्नाटा छा गया। 4 अफराद का कातिल मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबले में मारा गया।
जी, ये अफसोसनाक वाकया तहसील कोट मोमिन में पेश आया है। 2 थानों की हदूद में, एक थाने में 3 लोगों का मर्डर किया गया जिसमें 2 खवातीन है, एक मर्द है, और दूसरे थाने की हदूद में इसी शख्स ने एक और मर्डर किया। पुलिस की टीम्स दोनों जगह पे काम कर रही हैं, इसके लिए मल्टीपल टीम्स कर रही हैं। मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम इसको एज सून एज पॉसिबल अरेस्ट भी कर लेंगे और इसको कैमरे के दार तक पहुंचाएंगे। अभी तक की जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक ये आइस एडिक्ट है, नशे का इस्तेमाल करता है और इसने इस नशे के ज़ेरे असर ये सारी कार्रवाई की है। मज़ीद तफसीलात से आपको आगाह करेंगे जैसे ही इंशाल्लाह हम इसको गिरफ्तार करेंगे। शब्बीर ने अहमद की हलाकत को उसके किरदार का मंतकी अंजाम करार दिया है और कहा है कि नशे की लत इंसान को तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाती है, एक ऐसी बंद गली की तरफ जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।